मित्रों, आइए बात करते हैं अपने 5वें पार्ट की। दो बैलों की कथा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। अब कांजी हौस में वो दोनों के दोनों बंधे हुए हैं। बाकी सब जानवरों को तो उन्होंने आज़ाद करा दिया, लेकिन क्योंकि मोटी रस्सी डली हुई थी हीरा के गले में, तो मोती नहीं भागा उसको छोड़ के, उसका साथ दिया। और अब दोनों के दोनों को ना खाना दिया जा रहा है, बस एक आध बार पानी दे दे रहे हैं जो कांजी हौस के लोग हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस हालत में है, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत ख़राब है। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब इतना इतना कमज़ोर हो गए थे क्योंकि बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं, और अब ठठरियाँ निकल आई हैं। ठठरियाँ मतलब होता है हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियाँ निकल आई हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं दोनों। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी मतलब बाजा, ठीक है। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। यानी कि मतलब उसका चेहरा बड़ा खतरनाक था। एक दड़ियल सा आदमी आया है, बड़ा आंखें लाल, एकदम बहुत ही भयंकर सा दिख रहा है, दिखने में इतना डरावना है। और भाई दोनों के दोनों तो बहुत ही डर गए थे उसका चेहरा देख के। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में ही हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब देखो, मोती कहता है कि ये छुरी चलाएगा, यानी कि हमें काट के खा जाएगा, एक तरीके से काट देगा हमें। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। ऐसा हीरा कहता है। हीरा बड़ा पॉजिटिव, बहुत सहनशील, बड़ा कह लो काम और हम्बल बैल है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, हरे हरे हार मतलब खेत, रेवड़ मतलब झुंड, ठीक है। तो गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर मतलब जुगाली, ठीक है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़ गए, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। हार मतलब मैंने वहाँ खेत बताया था। हार का मतलब एक्चुअल में देखो बच्चों, होता है एक एरिया। अब एरिया, उसको हम कहेंगे एरिया, ठीक है। अब यहाँ हार का मतलब हो गया उनका गांव, यानी कि उनका ही गांव आ गया। लेकिन वहाँ पर जो पहले वाली लाइन मैंने आपको हार का मतलब बताया था, वहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा खेत, ठीक है। मतलब एरिया, कि उस एरिया में गाय बैल चर रहे हैं, तो वो एक तरीके से खेत हो गया एक, है ना। और यहाँ पे जब वो उनका हार है, यानी कि उनका एरिया है, तो ये उनका गांव हो गया एक तरीके से। समझ रहे हो, हार मतलब एरिया, ठीक है। अब देखो,
इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर मतलब हल। ठीक है। अब अगली लाइन, सॉरी अगला पेज क्या कहता है, देखिए ध्यान से। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का मतलब होता है घर के आसपास का क्षेत्र। हीरा बोला, अब भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बार बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार का मतलब अधिकार। ठीक है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। रपट का मतलब रिपोर्ट। ठीक है, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा कह रहा है वो दड़ियल झिल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो ये लास्ट पेज है ना। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा। ये कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, हीरा और मोती के बीच में। आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खाली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था। उछासा का मतलब होता है उत्साह, एक तरीके से कह लो उत्सव का माहौल हो रहा था। खैर, उछासा का मतलब होता है उत्साह का, मतलब खुशी का कह लो, है ना। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ से हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है और बड़ा मज़ा आया इस चैप्टर में। बहुत सही चैप्टर था और मुझे यकीन है आपको भी ये चैप्टर बहुत पसंद आया हो। तो अब फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।